अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है उसका। व्हेन गिवन द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस या दो इक्वेशंस गिवन हैं। पर्टिकुलर स्टूडेंट गेव द आंसर x इज इक्वल 3/2 एंड y इज इक्वल 3/4। एक स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है कि x बराबर है 3/2 के और y बराबर है 3/4 के। सवाल में हमें कहा गया है कि विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग द इक्वेशंस, इनको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व किए बगैर चेक वेदर हिज आंसर इज़ करेक्ट और नॉट। सॉल्व किए बगैर आप पता लगाएं कि ये आंसर सही है या नहीं। सॉल्व करने के मेथड तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और एलिमिनेशन मेथड होता है। अब अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है एक्स की और वाई की, हम सॉल्व नहीं करना है, हमने क्या जस्ट करना है कि ये दोनों वैल्यूज़ हम उठा के दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये जो होगा हमारा सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज़ वो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। लेट्स सपोज 5, एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 3/2 प्लस 2 और y की जगह हम क्या लिखेंगे 3/4 इज इक्वल्स टू 9। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 और 5 पर टेबल नहीं लग रही तो 5 को ऊपर बस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 टाइम 3 इज 15/2। ऐसे ही 2 और 4 पर टेबल लग रही है। 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पर आ रहा है 1 3 3 और यहाँ पर 2 इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर आ गए तो यहाँ भी डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 एक बार लिखेंगे और 15 प्लस 3 कर देंगे। 15 प्लस 3, ठीक है, 15 प्लस 3 हो गया 18। 18 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 9। तो 2 को 1 से 2, 2 9 से 18, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ 9 बराबर आ रहा है 9 के, 9 बराबर आ रहा है 9 के। तो फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। ऐसे ही हमें यही दो वैल्यूज़ उठा के सेकंड इक्वेशन में भी पुट करने, अगर वो भी सेटिस्फाई हो गई तो ये जो है वो सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस का, अदरवाइज ये सॉल्यूशन नहीं होगा। हम क्या करने लगे हैं 3, एक्स की जगह पे 3/2 लिखा हमने, प्लस 4 और वाई की जगह 3/4 लिखा हमने, ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू 8। अब इन दोनों पर टेबल नहीं लग रही, 3 टाइम 3 9 हो गया और यहाँ पर 2 बचा। इन दोनों पर टेबल लग रही है तो आप भली लगा नहीं, 4 1 4, 4 1 4, तो 1 बचा, 1 टाइम 3 3 हो गया, इज इक्वल्स टू 8। अब इसके नीचे मतलब कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो डिनोमिनेटर जब सेम ना हो तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या हम एलसीएम निकालते हैं। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 1 टाइम 2 इज़ 2 और 1 को इस तरफ मल्टीप्लाई, 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई। 1 टाइम 9 इज़ 9 और 2 टाइम 3 इज़ 6 इज इक्वल्स टू 8। 9 प्लस 6 15 हो गए, 15 डिवाइडेड बाई 2 8। 15 को 2 की टेबल ही नहीं लगती, 15 को अगर डिवाइड भी करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा 7.5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 8। तो ये बराबर दोनों तरफ नहीं हुआ, तो मतलब ये आपस में बराबर नहीं है। तो इट मीन्स एक तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है पर दूसरी नहीं हो रही, तो ये जो होगा वो सॉल्यूशन नहीं होगा इन इक्वेशन का। ठीक है, तो यही हमारा आंसर रहेगा कि नो। चेक वेदर हिज आंसर इज करेक्ट। नो, नॉट करेक्ट। नो इट्स नॉट करेक्ट। नो इट्स नॉट करेक्ट कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो ये हमारा आंसर सही नहीं है। ये हमारा वीडियो था क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल ही आसान था, सवाल बड़ा लेंदी लिखा हुआ है, ठीक है, पर सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। 3-4 मिनट की वीडियो बनी है, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा यही होता है कि हमें सवाल तो मुश्किल लगता है पर होता आसान है, हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारे प्रैक्टिस में नहीं होता। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।